पौधे जब बड़े होने लगे तो फिर जैसे हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया और हम भी देख रेख करने लगे। कार्य तो उनका था, वो कर रही थी, व्यवस्थित तरीके से जा रही थी, जिन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी थी कि आज 5 महिलाएं हैं वो राउंड में देगी, बाहर जाने के माध्यम से जाएंगे, वो देख कर आई, कोई हानि तो नहीं पहुंच रहा है पौधों को। तो फिर वैसे वैसे हम लोग भी सहयोग करने लगे। हमें आज बहुत फायदा हुआ गांव में, हमारा वाटर लेवल भी बढ़ा, हमें शुद्ध हवा मिलती है, बैठने के लिए छाया मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं हमें खाने को। आज आम खड़े हैं साहब, तो हम सब केरी खा रहे हैं। 10 साल में कितने आम खड़े हो गए, हमें सब केरी मिल रही है, यहाँ पे इमली मिल रही है, समझ लो आप, करौंदे, जामुन सब मिल रहे हैं, गाँव के सीताफल मिल रहे हैं। हमें मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमें तो। अब गांव में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी बंद हो गया है। गांव के हर घर में बायोगैस है। चेहरे पर रहने वाले घूंघट की ओट अब सिकुड़ चुकी है। सामूहिक एकता से इन लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि इन पर्यावरण रक्षकों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। आज हमारे देश के किसान खेतीबाड़ी में नए नए प्रयोग करने से जरा नहीं कतराते और इस मुहिम में सबसे आगे हैं पंजाब के किसान। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव के किसान सुखविंदर सिंह से, जिन्होंने अपनी खेतीबाड़ी में स्ट्रॉबेरी की खेती करके न सिर्फ बड़ा मुनाफा कमाया है बल्कि दूसरे किसानों को भी नई राह दिखाई है। स्ट्रॉबेरी, चटक रंग जो नजरों को ललचा दे, स्वाद भी ऐसा कि हर किसी के मन को भा जाए। यानी सूरत और सीरत दोनों ही लिहाज से हिट है स्ट्रॉबेरी। पंजाब के धोखा गांव के सुखविंदर सिंह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ऐसे शौकीन हैं कि जब उनको अपने एनआरआई दोस्त से स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में मालूमात हुई तो उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी की जमीन के एक बड़े हिस्से पर स्ट्रॉबेरी लगा दी। अब उन्हें क्या पता था कि उनका ये शौक उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। फसल अच्छी हुई, दाम भी बेहतरीन मिले। मेरे मन में एक शौक जागा कि इसे भी करके देखें। शौक के तौर पर ये शुरू किया और इसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। इसमें मेरी 1 लाख रुपए की लागत लगी, जिसमें मुझे काफी मुनाफा हुआ है। हालांकि स्ट्रॉबेरी उगाना आसान काम नहीं है। इस फल की खेती नवंबर में शुरू हो जाती है और मई के महीने तक रहती है। 1 एकड़ में इसके तकरीबन 32,000 पौधे लगते हैं और फरवरी से मई तक फल आने लगते हैं। सुखविंदर से प्रेरित होकर आसपास के गांव के दूसरे किसान भी अब स्ट्रॉबेरी उगाने में रुचि दिखाने लगे हैं। स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट बाहर से आता था, उसकी खेती यहाँ हमारे पंजाब में हो रही है। उसके बारे में सुना जब मैंने, तो मेरे को बहुत खुशी हुई और उसी टाइम मैं अपने जो रिलेटिव थे उनसे मिलने आया और जहाँ आकर देखा मैंने कि जो खेती हो रही है और इसमें जो फ्रूट लग रहा है उसको खाने और जो मंडी से लेकर जो खाने में उसमें अलग टेस्ट है, तो मेरे को थोड़ा और अजीब हुआ। तो मेरे मन में चाह हुई कि मैं ये खेती करूं। संधवा गांव के हरविंदर सिंह ने तो बाकायदा कनाडा में इसकी खेती की तकनीक को समझा ताकि पूरी तैयारी के साथ पंजाब में स्ट्रॉबेरी उगाएं। मैं आज से 2 महीने पहले कनाडा गया था, वहाँ पे वैनकूवर में मैंने इसका खेती तो देखा। तो जब मैं जहाँ आया 1 महीने बाद वापस, तो मैंने देखा कि जहाँ भी स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, तो मुझे इसमें तो उसमें बहुत डिफरेंस लगा। इसलिए हम जहाँ जो है वो खेत में पूरी रॉ में पूरे बूटे नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बूटा उसके बीच में कोई मरा नहीं हुआ, पूरे के पूरे बूटे वहाँ पे लगे हैं। अगर वो उस तकनीक से जहाँ खेती हो तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी ने पंजाब के इन किसानों के सुनहरे खेतों में नए रंग और मोहक खुशबू भर दी है, जो उनकी जिंदगी को हर तरह से महका रही है। गांव इंडिया में अब वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फूलों ने बिखेरी ग्रामीणों की जिंदगी में खुशियों की महक।
की खुशबू हम सभी को अच्छी लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के महोग गांव के लोगों को फूल कुछ ज्यादा ही भा रहे हैं। ये लोग बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करते हैं। इससे होने वाली अच्छी आमदनी ने इनकी जिंदगी में एक नई महक भर दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाली से सराबोर बाहें फैलाए हिमाचल की ये खूबसूरत वादियां समेटे हुए हैं अनेकों कहानियां। ऐसी ही एक कहानी है हिमाचल के महोग गांव के ग्रामीणों की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और सरकारी मदद से फूलों की खेती कर अपने जीवन में खुशियों की महक भर दी है। छोटी छोटी जमीन में शुरू किए गए इस काम में ग्रामीणों ने अलग अलग फूलों की पैदावार करना शुरू किया। इन्होंने दूसरे शहरों से बीज लाकर 4-5 तरह के फूल तैयार किए। सरकार ने भी पूरा साथ दिया और शेड लगाने के लिए 50% सब्सिडी देना शुरू की। यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो फूलों से है। वो फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं। लोग अपने खेतों में फूल उगाते हैं और इसमें सरकार की तरफ से जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना है, जिससे 80% लोगों को अनुदान मिलता है। और फेज 2 जो है वो हॉर्टिकल्चर की तरफ से 50% अनुदान मिलता है। लोग अपने खेतों में फूल उगाकर बाहर भेजते हैं। हमारी पंचायत में एक महोग गांव पड़ता है, वहाँ पर लोगों ने कम ज़मीन में जो है वो अधिक पैदावार करके जो है वो अच्छी अपनी आजीविका कमाने के लिए अच्छा साधन तैयार कर रखा है। कली जब फूल का रूप लेती तो इस वक्त इसे तराशने का काम किया जाता है और फिर इसे काटकर पैकिंग हाउस में ले जाया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न था इन फूलों को बेचना, जहां इसका सही दाम मिल सके। फूलों का पैकिंग हाउस में पैक करने के बाद इन्हें बड़े शहरों की मंडियों में बेचने का काम शुरू किया गया। फूलों को इस तरह से पैक किया जाता है जिससे फूल मंडी तक ताजा पहुंच सके। विभिन्न प्रकार के फूल हम काट के यहाँ इसकी पैकिंग करते हैं और इसको पैकिंग द्वारा इसको यहाँ से कंडाघाट और कंडाघाट से बाई बस, कंडाघाट से बाई बस हम इसको दिल्ली भेजते हैं। ठीक है जी, इससे हमारी जो है ना सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना अच्छे हो जाते हैं। फूलों के व्यवसाय से ग्रामीण आज आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। ये आज की डेट में इस गांव का, पूरे गांव का मेन जो है ना मतलब वो जीविका का एक यही साधन है। जो जितने भी लोग हैं वो इस गांव पे लगभग 90% लोग जो है फूलों के ऊपर खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत कम चीज़ें होती है। ये 3-4 किस्म की वैरायटियाँ जो हम लगाते हैं, क्राइसेंथेमम है, कार्नेशन है, यूस्टोमा है, आपका लिलियम है, और इसमें भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं। ये हमारी जीविका का प्रमुख साधन। जहां पहले फूलों का पेमेंट लेने लोगों को शहर तक जाना पड़ता था, वहीं आज महोग गांव के लोग ऑनलाइन पेमेंट की सहायता ले रहे हैं। जैसे हमारा माल यहाँ से आज चला जाएगा, कल मॉर्निंग में वहाँ पे बिक जाएगा और हमारे को मेल आ जाएगी। उसमें हमारी स्टेटमेंट भी आ जाएगी, क्या रेट बिका है, और ऑनलाइन जो भी माल का पैसा होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा और हम यहाँ चेक करेंगे अपने कंप्यूटर में। हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा माल बिक गया है और पेमेंट हो गई है। फूलों ने इन महोग गांव के ग्रामीणों को सुनहरे भविष्य के सपने देखने की आजादी दी है। आज यहाँ खुशियों की महक है। गांव इंडिया का आज का सफर बस यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे गांव की कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।